हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो थंबनेल आप देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का ही ये पार्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ना कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस साल हम जो पढ़ेंगे ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ेंगे। यानी जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे ए प्लस आई बी, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता था, उसी तरह से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर भी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हैं, वो भी हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आएंगे। ठीक। तो कुछ रिकॉल करते हैं जो हमने टेंथ में पढ़ा था कि क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, किस तरह से हम फाइंड करते थे, वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती थी। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस साल आपके पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल कोफिशिएंट, और एक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ कोफिशिएंट विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। समझ में आ गया? तो इस साल हमें जो पढ़ना है ना, वो सिर्फ हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स ऑफ कोफिशिएंट विद रियल कोफिशिएंट। आपका जो सिलेबस अपडेट हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ रियल कोफिशिएंट वाला टॉपिक ही पढ़ना है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या है, किस तरह से हमें क्या करना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? चलिए बेटा। तो ये तो देखो बेटा, हमारे पास, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने बहुत कुछ पढ़ा था। एक सेकेंड। हम्म। देखो, लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था तो पहले वही सारा का सारा रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, और जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा कॉफिशेंट जो है ना, ए वाला जो एक्स स्क्वायर वाला कॉफिशेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? चलो बेटा। तो यहाँ हमने तीन चीज़ पढ़ी थी लास्ट ईयर, वो तीन कंडीशंस हमने पढ़ी थी, और वो तीन कंडीशंस क्या थी? हम निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी फाइंड करते थे, और डी की वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ तीन केस बनते थे, एक था हमारा केस वन, एक था हमारा केस टू, और एक था हमारा केस थ्री। यहाँ थी डी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी, डी की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी, और थर्ड मान है हमारा डी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी। ठीक है। जिन जिन बच्चों ने मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेस देख रखी हैं उन्हें पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन यहाँ से हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो होते थे मेरे, होते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ होते थे रियल एंड इक्वल रूट्स, और यहाँ होते थे इमेजिनरी रूट्स। जिनको हमें पढ़ना है, इसी वाली कंडीशन को हमें अब पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था बेटा?
वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, बताओ, कोई बता सकता है? देखते हैं। देखो, फिर हमने पढ़ा था एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जहाँ पे हमारी x जो होता था वो होता था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये आप जानते हो, ये आप अंडर रूट डी होता है, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? डी की ही वैल्यू होती है। समझ में आया? ठीक। तो अब जो हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल कोफिशिएंट, और यही हमें करना है। इस साल का जो हमारा सिलेबस है वो हमारा यही है कि हमें सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल कोफिशिएंट, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़नी है, लेकिन वो हमें कौन सी पढ़नी है? रियल कोफिशिएंट। और यहाँ पे आपसे दो तरह से निकलवाएगा, एक एक निकलवाएगा आपको विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, और एक आपसे फाइंड करवाएगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप तो इससे निकालना है, आपको यहाँ पे सिंपली ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है। और फैक्टर के जहाँ तक फैक्टर की बात है तो वही क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, मैं लेता हूँ। अच्छा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मतलब आप जानते हो कि ये पावर 2 होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें हमारे इट डज नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस इक्वेशन के कभी भी हमारे दो से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे बेसिक से टर्म्स हैं। कभी भी आपसे अगर कोई बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे, भैया बिल्कुल नहीं होंगे, कभी मत बोलना कि हाँ के होंगे। ठीक है। हाँ, पावर 3 अगर होती है तो पावर 3 के हमारे 3 रूट्स होंगे। ठीक है, सही है ना? चलिए बेटा, चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, 4x² प्लस 9। इसके आपको फैक्टर करने हैं, और सॉरी, इसको हमें सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन तो बेटा याद रखना कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम बोल रहे हैं तो इसमें हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ही आएगा। जिस तरह से हम जानते थे कि ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी अगर होगा तो मैं उसको ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ज़रा गौर से देखो कि ये हमारा वही लिखा है। ये देखो, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे मैं माइनस लगाऊं तो मैं यहाँ पे आई स्क्वायर लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ऐसे लिख लो, माइनस का 9 लिख लो। ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। ठीक। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3i, दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3i इक्वल टू 0। जब इसको 0 को इक्वल करोगे, 2x प्लस 3i इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3i अपॉन 2। वैन 2x माइनस 3i इक्वल टू 0, तो यहाँ से x हो जाएगा 3i अपॉन 2। यही दोनों हो गए आपके आंसर।
ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखो क्या होता है ना कि लास्ट ईयर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, हमने 3 मेथड पढ़े थे। पहला पढ़ा था फैक्टराइजेशन, दूसरा पढ़ा था हमने परफेक्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वाला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड वाला जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है ना, उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो एक चीज़ बताओ, मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। पहले मैं तुम्हें पूरा बेसिक से बताता हूँ कि एग्जैक्टली जो बनता है वो कैसे बनता है। जैसे मान लिया चाहे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लो, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लो। दोनों ही केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहता है। यहाँ होता है 2ab और यहाँ होता है माइनस 2ab। तो गौर से देखो, फर्क करता है ये वाला टर्म, करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब मेरे को जरा गौर से देखो, ये तो है ए का स्क्वायर, माइनस कभी ये टर्म हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो माइनस जो लगा है वहाँ पे तुम्हारा ये वाला टर्म बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा लिखा है 2ab की फॉर्म में, 2ab की फॉर्म में। 2ab की फॉर्म में अगर मैं देखता हूँ तो 2 × x × बी की वैल्यू क्या आएगी 2। तो मैं इनडायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2x × 2 प्लस बी का स्क्वायर। अब चूंकि हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया है तो हम 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ये बनेगा आपका x-2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका 4, 13 में से 4 जाएंगे बचेंगे, आपका बचेगा 9, ये हो गया 0। यहाँ हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3i का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा x-2 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, और दूसरा हो जाएगा x-2 माइनस 3i इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 माइनस 3i, और दूसरी आ जाएगी 2 प्लस 3i। ठीक है, ये चीज़ में भी हो सकता है थोड़ा सा किसी को दिक्कत आई हो, किसी को नहीं भी आई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो मैं एक ईजी सा टॉपिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा उसे देख लीजिए। जैसे 9x² माइनस 12x प्लस 20, 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। पहले एक काम करो कि x² का कॉफिशेंट उसको 1 करो। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन में x 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कंडीशन आएगी x² माइनस 12/9, तो 3 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4/3 प्लस 20/9 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि जो x का कॉफिशेंट है, जो x का कॉफिशेंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो। तो उसके हाफ का स्क्वायर अगर मैं तो 4/3 का हाफ करूँगा तो मेरा हो जाएगा 2/3। तो 2/3 का हाफ ऐड किया तो 2/3 को स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, कोई टेंशन। ये वाले स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स हैं ये हमेशा स्क्वायर बनाते ही बनाते हैं। ये एक्स वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, गौर से देख लो। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये आपका बनेगा, ये हो जाएगा 4, 20 में से 4 जाएंगे बचेंगे 16, 16/9 यानी कि हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, कोई टेंशन। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x-2/3 का होल स्क्वायर माइनस
4/3i का होल स्क्वायर। इसके बाद जब आओगे तो आप इसके बाद यहाँ पे आओगे, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा x-2/3 प्लस 4/3i a प्लस b, x-2/3 माइनस 4/3i इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू हो गई, एक हो जाएगी 2/3 माइनस 4/3i और दूसरी हो जाएगी 2/3 प्लस 4/3i। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना तो बहुत ही आसान है, उससे तो इजी कोई चीज़ ही नहीं है। देखो कैसे निकालते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात अगर मैं करता हूँ, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, देखो जैसे यही वाला क्वेश्चन है 9x² माइनस 12x प्लस 20। 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। हियर ए कंपेयर कर रहा हूँ मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई -12 और c की वैल्यू हो गई 20। तो जो x होता था वो होता था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। तो x हो जाएगा माइनस का b यानी कि 12, b² माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू 20/2 इंटू 9। तो देखो x ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस ये हो गया 144। ठीक है, एक सेकेंड, 144 तो आपका ये हो जाएगा, वेट 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 वेट, हाँ देखो 144 आपका ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 7720/18। ठीक है। तो मेरी जो x आएगी वो आएगी 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ रह जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, लेकिन बचेगा माइनस का। ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ से अगर मैं x निकालता हूँ तो ये हो गया 12 प्लस माइनस, ये देखो 576 होता है ना, वो 24 का होता है। तो ये तो हो गया 24 और वो हो जाएगा i, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस लगा हुआ है। 6 कॉमन लेके अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4/3। ठीक है ना। और यही आपका आंसर है। एक हो जाएगा 2 प्लस 4i/3, एक हो जाएगा 2 माइनस 4i/3। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा। ठीक है, चलो बेटा। तो यहाँ से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका प्रॉपर रूप से ख़त्म हो जाता है। ठीक है। ये जो कोर्स है ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वो सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है ना, इसको आप हर बच्चा कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।